ओके स्टार्ट। चलो इधर देखो, ध्यान दो, एक सब मैं तुमको करा रहा है, एक तुमको उसमें सॉल्व करना पड़ेगा, रुका देगा बीच में वीडियो, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसा। तो अगर तुम सॉल्व में कराता है, अनसॉल्व तुम लोग करेंगे, बराबर, नहीं तो सॉल्व डायरेक्ट छाप लेंगे तुम लोग, तुम्हारी खासियत मेरे को पता है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 पे आओ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15, सॉलिड स्टेट न्यूमेरिकल। थोड़ा आवाज कम करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। चलो सॉलिड स्टेट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 पे एक न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम 1.4। स्टार्ट करो। ये अगर मैं तुमको एक सिखा दिया तो तुमको इसके ऊपर एक अनसॉल्व आ जाना चाहिए। स्टार्ट करो। चलो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं उसका गिवन लिखा, बहुत इजी है न्यूमेरिकल, समझ, इतना इजी है। देखो कंपाउंड, तुमको वॉइड के बारे में मालूम है ना, कल पूछा तो तुमको आता भी रहेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम कितना? 1। टेट्राहेड्रल 2। ये इतना ही चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलो देखते, ध्यान दो। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट। एक कंपाउंड बना है किससे? 2 एलिमेंट से। एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी, ऐसा दिया है क्वेश्चन, राइट। द एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी मतलब फेस सेंटर्ड ना, क्यूबिक यूनिट सेल। द एटम ऑफ ए ऑक्यूपाई, जो एटम ए का है वो कितना ऑक्यूपाई करता है? 1/3 ऑफ द वॉइड, बराबर। ये जो ए है, ये ए कितना ऑक्यूपाई करता है? 1/3 ना, 1/3 ऑफ वॉइड। हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड, बराबर है, याद रहेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा है, ऐसा एग्जाम, ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, समझो ऐसा है, ये एक और दूसरा एक टाइप, बस 2 ही टाइप का क्वेश्चन ही है इसमें। तो 2 एलिमेंट है हमारे पास, ए और बी, जो कंपाउंड बनाता है, उसमें से जो ए है वो 1/3 ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड को, बराबर। टेट्राहेड्रल की बात हो रही है। हाँ, और क्वेश्चन हमको बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ऐसा ही सेम एग्जैक्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व जो तुमको सॉल्व करने का वो है, बराबर। स्टार्ट चालू करूँ? चलो देखो, सबसे कुछ स्टेप पर इसको सॉल्व करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना एटम आता है पर एटम? 2 सिखाया था ना तुमको। तो ये देखो, सबसे तुमको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखना पड़ेगा, मैं पहले बोलता, जरा ध्यान सुनो। देखो, द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बी। ये सबसे पहला पॉइंट तुमको थियरी टाइप आंसर है। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये याद रखो, वो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज, हमेशा डबल रहेगा ना, पर एटम 2 ना। हाँ, तो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज ट्वाइस द नंबर बी। ट्वाइस द नंबर, हमेशा दूसरे वाले का डबल रहेगा, ए का डबल नहीं, बी का डबल हमेशा, क्योंकि ए तो 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है। याद रहेगा पहला पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज ट्वाइस द नंबर, किसका बताओ, किसका डबल है? बी का, हमेशा बी का एनायन का डबल रहेगा, समझा। चलो ये पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। थियरी में आंसर लिखने का समझो ऐसा है। पहला पॉइंट समझा क्या बोल रहा है मैम? ट्वाइस क्यों लिखा बताओ पहले? टेट्राहेड्रल वॉइड इसके लिए लिखा है, अगर ऑक्टाहेड्रल रहता तो वो सिंगल वही रहता, सेम। हाँ क्या? अच्छा, इज ट्वाइस द नंबर, बराबर, ट्वाइस द नंबर बी, बराबर, डबल रहेगा उसका, ठीक है। अब आगे जरा देखो, तो टेट्राहेड्रल वॉइड किसका डबल है? बी का। तो मतलब जो तुम्हारे पास, इसमें ही लिख देते, इसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा, या फिर इसके नीचे लिख देते। तो देखो बी 2 एलिमेंट है हमारे पास, ए और बी, नाम नहीं दिया हमको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा पर एटम 2 होता है ना, सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम 2 होता है ना। हाँ, तो ये सेकंड वाला एटम लेते हैं हमेशा, उसमें एनायन लेते हैं, केटायन एनायन में से एनायन लेंगे, समझा, ऐसा रहता है। अरे क्वेश्चन पढ़ते नहीं, कुछ बीच में बोलते हैं यार तुम लोग। मैं क्या बोल रहे, अलग ही कुछ बोल देते हैं। मैं क्या पढ़ा ना तुमको थियरी में, कि हमेशा जो टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है वो पर एटम कितना रहता है? पर एटम 2 रहता है। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल ना, टेट्राहेड्रल का ही क्वेश्चन है हमारे पास, बराबर। तो सिंपल है, पहला पॉइंट में जो तुम्हारा सेकंड एलिमेंट रहेगा, दिख रहा है ये? हाँ, इसको अगर मैं डबल करूँ ना तो मेरे को मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, सिंपल शॉर्टकट। टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने का सिंपल शॉर्टकट क्या है? जो तुम्हारे पास सेकंड एलिमेंट है उसको डबल कर दो, समझा, क्योंकि पर एटम 2 होता है, वो उसका रीजन है, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड निकालूं, टेट्रा, देखो जैसा मैं लिख रहा सेम तुमका ऐसा भी आंसर लिखना है, सेम ऐसे लिखने का है। टेट्राहेड्रल वॉइड, बोलो कितना आएगा? 2 into b ना, ये समझा पहला पॉइंट क्या है? इजी है। चलो अब सेकंड पॉइंट, ज्यादा 2 या 3 पॉइंट में आंसर आता है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलो
जो सेकंड वाला है, अब तुमको कंडीशन लिखना पड़ेगा। ए जो है वो कितना वॉइड का स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 1/3। यहां देखो, ध्यान दो, एटम ए ऑक्यूपाई 1/3 ना, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये इसका जो है कितना ऑक्यूपाई करेगा? वो 1/3। मतलब ए का आंसर तुमको लिखना पड़ेगा ना, बराबर। तो बताओ इसमें से नंबर ऑफ ए एटम कितना रहेगा? 1/3 मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड को। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 2b है, बराबर। तो तुमको आंसर कितना मिलेगा? 2b/3। समझा ये सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अरे पहला पॉइंट अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, तो कंफर्म ये पॉइंट लिखना ही है, तुमको लिखना ही है कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड का क्वेश्चन रहेगा तो। अगर ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो मत लिखो उधर, तो डायरेक्ट 2b नहीं तो खाली b आएगा वहां पे, क्योंकि 1 रहता है ना वहां पे, पर एटम 1 रहता है। सेकंड पॉइंट में तुमको जितना भी दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करो टेट्राहेड्रल वॉइड से, ये मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट में आंसर आ गया। तीसरा पॉइंट देखो, अब तुमको निकालेंगे रेशियो ऑफ ए टू बी, बराबर। क्या निकालेंगे हम लोग? रेशियो ऑफ ए इज टू बी, बराबर, या फिर ए टू बी लिख सकते हैं। रेशियो ऑफ ए एंड बी बोल लिखा है यहाँ पे, ए एंड बी एटम। रेशियो निकालने तो आता ही है ना, अपॉन करने का, बराबर। रेशियो मतलब ए अपॉन बी, वैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके लिए इज टू लिखेंगे, चलेगा? इसका मतलब अपॉन ही समझ लो। ए बोलो कितना है? अरे ए कितना है? ए नंबर ऑफ ए आइटम कितना है? 2b/3 ना, 2b/3 इज टू क्या है? बी ना, अरे बी रहेगा ना, अपॉन में ना तो कुछ कैंसिल होएगा, बी कैंसिल है, बोलो क्या बचेगा? 2/3 इज टू, अपॉन में सोचो 2/3 इज टू 1, मतलब 3 इधर भेज दो चाहिए, तो बोलो कितना आएगा? 2:3। मतलब फोर्थ पॉइंट में जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो तुमको चाहिए, बराबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए बी का ना, अरे तुम्हारे पास एक कंपाउंड दिया था मालूम है, कंपाउंड जो ए और बी से बना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार मिला तुमको? कहाँ से मालूम पड़ा? इधर से मालूम पड़ा, खत्म, इतना ही है। समझा कैसे करने का है? अरे बोलो, याद रखना। अगर ऑक्टेट रहेगा तो डायरेक्ट तुम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। हाँ वैसे ही है, ये एक ही तो है, बाकी तो तुमको देखना, बाकी कंसेप्ट है यहाँ पे। समझा पहला पॉइंट क्या है? अरे पहला पॉइंट थियरी से आया है, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा तो हमेशा वो बी का डबल रहेगा। और फिर ये तो गिवन कंडीशन तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक का जो तुमको क्वेश्चन में दिया है कि जो तुम्हारा ए है वो 1/3 ऑक्यूपाई करता है, तो 1/3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर निकालो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर निकालो, सिंपल। समझा ना? बोलो, ऐसा तुमको एक सॉल्व करने का है। चलो ओरली कर लेते हैं, फिर तुम लोग उसको सॉल्व कर लेना। आओ अनसॉल्व क्वेश्चन में आओ, अनसॉल्व क्वेश्चन में ऐसा एक तुमको अनसॉल्व क्वेश्चन मिलेगा, 2 ही क्वेश्चन है ऐसा। हाँ इतना ही आंसर है बस। आओ क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 6 मिला। पेज नंबर कितना है? 27, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ इसमें आ जाओ, ये भी देखो वैसे ही दिया है। इन एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम ऑफ एलिमेंट वाई कैसा है? HCP, मतलब वही हो गया फेस सेंटर्ड क्यूब। HCP CC मतलब FCC हुआ, समझा? कल ओरल में पूछा था तुमको ना, मतलब FCC की बात हो रही है यहाँ पे। आगे तो किधर थे हम लोग? हाँ, द एटम ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई कितना? ये भी वही हो गया, 1/3 ही हो गया ना, 1/3 ऑफ द वॉइड। अरे वही आएगा, आंसर भी वही आएगा फिर, अगर तो A2B3 आएगा, लेकिन वहां पे A और B नहीं बोला है, वहां पे बोला है XY, तो खाली X2Y-B3 या फिर Y3, सॉरी X2Y3। समझा? ऐसे ही करने का है, ये कर दो, उसके बाद वो भी करो, फिर तुमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, नहीं वॉइड थोड़ी डिलीट है, वॉइड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, FCC नहीं, बराबर। चलो कर लो फटाफट जल्दी जल्दी इसको। चलो नेक्स्ट, इस पे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इजी था। इसका अनसॉल्व सम और सॉल्व दोनों सेम है, खाली ए के जगह पे X है, बी की जगह पे Y है, बस ना, ये वाला क्वेश्चन। चलो अब मैं दूसरा कराता हूँ, इस पे तुमको एक सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं सॉल्व कराओ कि अनसॉल्व कराओ। सॉल्व कराओ तो शायद तुम लोग अनसॉल्व पे कॉपी नहीं मारे ना, वैसा। हाँ चलो वैसे कराता हूँ। प्रॉब्लम 1.5 पेज नंबर 15 देखो, पेज नंबर 15 और क्वेश्चन है 1.5। स्टार्ट करूं? देख लो, फिर इसके ऊपर तुम्हारे पास एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी है, मैं सॉल्व कराया था, तुम लोग अनसॉल्व कर देना, बराबर। अभी करेंगे यहाँ पे, चलो पढ़ते हैं। और हाँ, ये नियोबियम वाला क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बार आ चुका है, नियोबियम वाला क्वेश्चन। नियोबियम नहीं, मैं 3-4 साल से यही नियोबियम पढ़ा रहा है, बहुत बार आ चुका है इस पेपर सेट में। देखो नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी बोल दिया, इसका मतलब तुमको अब ध्यान दो, यहाँ पे बोलो मत, यहाँ पे ध्यान दो। बीसीसी बोल दिया मतलब डायरेक्ट तुमको स्मॉल एन का आंसर याद आ जाना चाहिए, 2।
ना, नंबर ऑफ एटम 2 रहता है उसमें। और क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ नियोबियम, डेंसिटी दिया है तुमको बराबर, द डेंसिटी ऑफ नियोबियम दिया है, डेंसिटी मतलब रो तुमको कितना दिया है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है। एंड द लेंथ ऑफ, लेंथ मतलब क्या, ए दिया है, एड्ज लेंथ तुमको दिया है 330.6 पिकोमीटर। हमको मालूम है कि हम लोग सेंटीमीटर में शायद यूज करेंगे ना इसको, यार ठीक है चलो जब टाइम लगेगा तब कर लेंगे बाद में। ए दिया है तुमको। हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम, तुमको मास भी दिया है, मास भी दिया है, कितना दिया है मास 0.5 ग्राम बराबर। अब दो फॉर्मूला तुमको बताता हूं, वो दो फॉर्मूले पे सॉल्व हो जाएगा बराबर। तुमको दो चीज फाइंड करने बोला, मालूम है क्या फाइंड करने बोला, क्या बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बराबर एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल, किसमें मालूम क्या, हाँ 0.5 ग्राम नियोबियम में, समझा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला बना के देता हूँ, लॉग वगैरह बना के देगा तो बता दो इसमें, फिर तुम लोग खुद से सॉल्व करना बराबर। चलो फॉर्मूला बता दो फटाफट सॉल्व, इतना भी हार्ड नहीं है, सम बहुत इजी रहता है केमिस्ट्री का। देखो फॉर्मूला चाहिए ना खाली, फॉर्मूला बता दिया फिर तो सॉल्व ही कर लेंगे तुम लोग। फॉर्मूला देखो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट, देखो इसका पहले का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट, मतलब वही तुम्हारा एलिमेंट अभी ये केस में नियोबियम है, पर इसका फॉर्मूला है x इंटू एन, एक्स मालूम में क्या रहता है, मास, हाँ मास ऑफ एलिमेंट, इसको बोलेंगे x बराबर, मास ऑफ एलिमेंट बराबर, हाँ x इंटू एन, एन तुम्हारे पास पहले से देखो, इंटू रो मतलब अपॉन रो इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है ना। चलो एक और, ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया डायरेक्ट, ऐसे डायरेक्ट दे दिया हमारे इसमें, याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे पास। देखो एक सिंपल लॉजिक यहाँ बताने के लिए, मोलार मास है, ये फॉर्मूला मोलार मास वाले डेंसिटी वाले फॉर्मूले से आएगा, डिराइव कर सकते हैं, तो कुछ नहीं डिराइव कर सकते हैं। हाँ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना वो एन, वो रहता है उसमें मोलार मास को लिखा है, याद है मोलार मास, हाँ मोलार मास से ये निकाला रहेगा मास वाला कंसेप्ट, यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ डिराइव किया जा सकता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, अरे इसमें मोलार मास भी तो आता है, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ किसमें, अरे ये ग्राम भी तो आया, मास भी तो आया, मास आया ना, डिराइव किया उस चीज को, डिराइव किया, पहले कर लेते हैं, चलिए तो डिराइव करके बता देता तुमको। देखो ये एक फॉर्मूला है, दूसरा एक और है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, वही इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट, बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करने का, बाजू का n हटा देने का, x अपॉन रो ए क्यूब बराबर, सिंपल फॉर्मूला समझा क्या। अरे अगर नंबर ऑफ एटम निकालने का तो xn अपॉन रो ए क्यूब बराबर, और सिर्फ अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का है तो x अपॉन रो ए क्यूब। अब डायरेक्ट हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, चलो एक सॉल्व करके बताता है यहाँ पे, तुम लोग लॉग बताओ, तुम लोग मेरे साथ में देखो, तुम लोग करेंगे ना दूसरा सॉल्व, खाली ये बता दो पहले, सीख लो ना, फिर तुमको दूसरा तुमको ही करने का, ये मत करना। बोलो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स बराबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता है नंबर ऑफ एटम्स, चलो बोलो क्या है वैल्यू फटाफट जल्दी, x कितना है 0, अरे बोलो अब बताते नहीं है, 0.5 ग्राम, n का वैल्यू कितना है, n 2 ना, 2 एटम्स बराबर, रो जो है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर, और उसके बाद क्या है हमारे पास ए क्यूब ना, इसको हमको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा ना, बनाओ जरा इसको, मालूम है सेंटीमीटर कैसे बनता है, 10⁻⁻12 रहेगा तो मीटर, -10 रहेगा तो सेंटीमीटर, वो -10 में से ना 2 दे दो अंदर, तो 3.306 इंटू 10⁻⁻8, याद है कल ऐसे कुछ किया था हम लोग ने बराबर, अरे -10 ही है, मैंने 2 अंदर दे दिया बस। बोलो क्या आएगा, इसका क्यूब भी करना पड़ेगा तुमको, तो बोलो कितना आएगा यहाँ पे, ये चाहिए तो हाँ बोलो क्या आ रहा है यहाँ पे 3.306, इसका क्यूब होएगा 10⁻⁻8 का क्यूब कितना होता है 10⁻24, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ना बराबर है, सेंटीमीटर⁻3 सेंटीमीटर क्यूब गया, और कौन गया, ग्राम, ग्राम भी गया ना, एटम बच रहा, और एटम ही तो निकाले ना हम लोग, बराबर जा रहे मतलब, तो ऊपर अरे 0.5 मतलब 1/2 होता है, मानोगे तुमको, 0.5 का मतलब 1/2, या फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 मिलेगा तुमको, करके देख लो चाहिए तो देखो ना, 5 2 10, एक पीछे है तो 1.0 1 ना, ऊपर 1 आ रहा है, और नीचे बताओ क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 8.55 इंटू 3.306 का क्यूब ना, नीचे से -24 को ऊपर लेके जाओ, 10⁻24, उसमें से 3 जीरो दे दो, 1000 बना दो बराबर,
बताओ बचा कितना, 10⁻21 ना, माइनस कैसे, ऊपर गया तो प्लस हो गया ना, बराबर। मैं क्यूब बना रहा है इसको, देखो नीचे क्यूब है ना, इसके लिए मैक्स में कितना 27 के आसपास आएगा, और क्या आएगा, ठीक है, क्यूब 27 के आसपास होता है ना, उसके नजदीक नजदीक आएगा, और क्या, लॉग लगाते चलो। मैं डायरेक्ट इसको एक्स नहीं, क्या लिया था, एन ले लेते हैं, एन भी लिया ना, क्या लेते हैं, एम ले लो चलो, बराबर, एम भी आया हुआ है ना, जे ले लो चलो, बोलो लॉग ऑफ जे, जल्दी निकालो, इसको जे ले लिया है, कुछ भी लो तुम्हारी मर्जी। लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ 1000 माइनस लॉग ऑफ 8.55 माइनस ये पावर पीछे आएगा मालूम है क्या, 3 लॉग ऑफ 3.306, ये 10 का पावर इंक्लूड नहीं करते, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट चलो, 1000 मतलब 3.000 आएगा, बराबर। ये इधर से ना माइनस माइनस साइन कॉमन ले लो और इसको बीच में बना दो प्लस, हमेशा ऐसे ही करते वाला मैं, अगर कंटिन्यूस माइनस माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस बाहर ले लेने का, चलो ये माइनस एज इट इज करेंगे, इधर डायरेक्ट प्लस करके इसको लिखेंगे, एक ही डिजिट है, 0 पॉइंट में आएगा, बताओ फटाफट, 0.9320, बराबर ना, ये बताओ 0.33 का 0 का 6 क्या क्या, अरे 3 इधर पीछे लिए, अच्छा इधर 3 मल्टीप्लाई, एक मिनट रुक जाओ, इधर देखो, देखो एक चीज भूल गए, ये माइनस है लेकिन इसका लॉग निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, अरे 3 है, देख लो तुमको सेकंड सम तुमको सॉल्व करना है, जितना लेट होएगा उतना लेट जाएंगे तुम, इसके लिए देख लो अच्छे से, ये दिख रहा है, इसका लॉग निकालना पड़ेगा ना, बोलो कितना आया था, कितना होता है, 0.5193, बराबर ना, ये ऐसा पूरा ब्रैकेट बंद इंटू 10⁻21, चलो अब बताओ इसको फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 5193 इंटू कितना है 3 ना, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 और 2 5 5 3 जा 15, पीछे आएंगे 4 ना, तो आप फटाफट सॉल्व करते, 3.000 माइनस यहाँ पे 0.9320 प्लस में, इसका आंसर कितना आया 15 ना, नहीं 4 पीछे आएंगे ना, 1.5580 कर दूं, राउंड ऑफ कर देंगे ना, अरे लॉग कैसे निकाल, अच्छा ठीक है कर सकते हैं, बोलो कितना 15579, अच्छा हो रहा था ना, मेरे को 5 लगा इसमें 4, बोलो चलो बोलो कितना है, प्लस कर दे, बोलो कितना 9 9 8 कितना 14 2 ना, बराबर है, माइनस करने का है, हाँ इंटू हमारे पास पूरा इंटू में 10⁻21 है, 3.000 माइनस कितना है 2.4899, एक और जीरो ले लो, माइनस करेंगे, इंटू में पावर है 10⁻21, ये 10 ये भी 10 ये भी 10 नहीं 9 9 ना 9 9 9 और ये 2, बराबर है, करो जल्दी बताओ कितना 1 0 1 5 0, निकालो आंटी लोग जल्दी फटाफट, जे का आंसर मतलब वो जे समझ लो क्या है, नंबर ऑफ एटम था, 0.51 का 0 का 1 3237, 0 है तो 3 पॉइंट में आएगा, इंटू 10⁻21 एटम्स, बराबर ना, एक मिनट चेक करते हैं, मैं तुमको ये सिखा रहा था 3.2 ऐसा 3.25 में दिया इंटू 10⁻21, ठीक है 3.24 हो जाएगा ना, चलता है 0.01 का चल जाएगा, समझा ये कैसे किया है, ये किया ऐसा दूसरा फॉर्मूला ही तो देखो ना, खाली तुमको लॉग लगाने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, बराबर। दूसरा वाला देखो, ये भी कर लेते हैं, फिर इस पर तुम लोग सॉल्व करना, बोल, अरे एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, ये देखो, यही इतना चीज तो तुम्हारे पास इधर है ना, अरे यही तो चीज है ना, ये खाली क्या नहीं है, n नहीं है, n का वैल्यू कितना था, इससे ये कैसे मिलेगा, देखो ये आंसर से तुमको अगर ये वाला आंसर लाने का ना, डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 क्यों मालूम है, क्योंकि n का वैल्यू 2 एक्चुअल में, इससे ये लाने के लिए n से डिवाइड करते हैं, लेकिन n का वैल्यू कितना है 2, अगर FCC रहता तो मैं 4 से डिवाइड कर देता था उधर, FCC में n का वैल्यू 4 होता है मालूम ना, अगर सिंपल क्यूबिक रहता तो सेम रहता, क्योंकि n का वैल्यू 1 रहता है वहां पे, सिंपल लॉजिक समझा, तो डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड करते हैं, सेकंड दिख रहा है शॉर्टकट कैसा मारने का, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं फटाफट, नंबर ऑफ यूनिट सेल डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना है 3.237 था ना, अपॉन 2 ना, इंटू 10⁻21, करो जरा फटाफट जल्दी करो, 3237, बोलो 2 कितना 2 कितना था 2 15 जा 2 16 जा डायरेक्ट ना, 32 बराबर, 0 लिया नीचे, बोलो कितना 3 1 जा 2 ना, 1 आया 7 2 6 जा नहीं 8 जा 16 बचा 1 0 लिया, पॉइंट डाला ना, कितना डायरेक्ट आ जाएगा, कितना पीछे 3 और पीछे आने का ना, 1.1
6185 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल ना, समझा? वो तो पहले से था ना अपने पास 21 10⁻21 1.62 वही है ना, ठीक है ना, 8 से 2 ही तो होएगा, समझ आया? इजी है, खाली फॉर्मूला तो अप्लाई और लॉग लगाने का है। ये एक सॉल्व करा है, अनसॉल्व कर सकते हैं ना, करो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके ऊपर कौन सा बेस पे कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे पास अनसॉल्व में, वो देख लो। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन, तुमको पेज नंबर कौन सा था वो पेज नंबर अपना 27 में ऐसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बराबर, पेज नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 10 बराबर, ये दोनों सेम है बराबर। मैंने एक कराया, अब ये तुम्हारा काम है, चलो करने चालू कर दो फटाफट। दोनों सेम है, सेम सम तुम लोग खुद से सॉल्व करो, वो मैं नहीं कराएगा। देखो ध्यान दो, हो गया रहेगा शायद तुम्हारा वाला समझ जो तुमको बताया मैंने, ठीक है? मोस्टली तो बहुत सारे लोग का हो गया, थोड़ा लोग का बाकी है, खाली प्रॉब्लम आ रहा तुमको कैलकुलेशन में, हो जाएगा, खत्म, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। तो ये भी 2 हो गया हमारा। अब जरा आओ सॉल्व एग्जांपल प्रॉब्लम 1.2 पेज नंबर 14, ये देखना, इसके ऊपर भी तुमको सम सॉल्व करना है, पेज नंबर 14, और ये क्वेश्चन नंबर है 1.2, बहुत इजी है। देखो इधर देखो, नहीं है थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं है, अरे बस अब थोड़ा आवाज़ कम कर लो, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, बाद में कर लेना। इधर देखो, वो अभी ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, पढ़ो प्रॉब्लम 1.2 आओ, ये थियरी का समय देखो जैसा है, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट सी एंड डी। अब कंपाउंड बोलो किससे बना है? सी एंड डी से बना है बराबर, जैसे पहले ए बी था, फिर तुम्हारा एक्स वाई था, अभी सी डी से बना है बराबर। हाँ, और कैसा है? एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं? कॉर्नर पे रहता है और फेस पे रहता है ना, फेस के सेंटर पे रहता है ना। इधर देखो, जिसको एफसीसी नहीं मालूम रहेगा देख लो यहाँ पे एफसीसी कैसा दिखता है, ये एटम्स कॉर्नर पे ना, ऐसा कॉर्नर का एटम का कितना पार्ट अंदर रहता है सेल के? 1/8 पार्ट खाली अंदर रहता है, बाकी सब बाहर रहता है ना। हाँ, ये कौन सा यूनिट सेल है? सिंपल क्यूबिक है, मैंने फेस बनाया नहीं अभी तक बराबर। ये ऊपर दिख रहा है, ऐसा एक आएगा, यहाँ पे बाजू में क्या आएगा? 3 4, सामने 5 आएगा, पीछे 6 दिख रहा है। हर एक फेस पे एक एटम है। फेस का एटम जो है वो सिर्फ 1/2 पार्ट शेयर करता है, कॉर्नर का एटम सिर्फ 1/8 पार्ट शेयर। ये सब सिखाया हुआ है थियरी में बराबर, ये आता है ना, इस पे न्यूमेरिकल है हमारा। आप जरूर पढ़ते रहेगा, ध्यान दो। देखो, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट सी एंड डी क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर, एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे कौन सा एटम है? सी वाला एटम किधर है? कॉर्नर पे सी एटम बराबर। और क्या बोला है? डी आर एट द सेंटर ऑफ द फेस, मतलब ये दिख रहा है, ये कौन सा एटम है? ये डी वाला जो एटम, ये दिख रहा है फेस पे जो एटम, वो सब क्या है? मतलब ये डी वाला पार्ट ये है, ये सी है बराबर है, ऐसा बोला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? तुमको कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने बोला है, समझा? तो बहुत इजी हो गया। ये देखो, सी वाला जो एटम है वो कॉर्नर का एटम है, वो कितना पार्ट शेयर करता है? 1/8 पार्ट शेयर करेगा बराबर। 1/8 पार्ट शेयर करेगा किससे? यूनिट सेल से, आजू बाजू ऊपर नीचे सबसे शेयर करेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? अरे ये सब डेरिवेशन है, जिसको आता रहेगा डेरिवेशन उसको आ जाएगा बहुत इजीली। मेरे को एक बात बताओ, फॉर्मूला कैसे बनता है? फॉर्मूला कैसे बनता है? सिंपल मालूम होना चाहिए कि ए कितना है और बी कितना है, बस ना, बस ये मालूम होना चाहिए। अब सी कितना है कैसे मालूम पड़ेगा? सी देख के लग रहा है 8 देख के, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे, लेकिन 8 एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि अंदर तो सिर्फ 1/8 है ना। हाँ, तो पहले मैं सी निकालता हूँ, पहले हाँ 1 रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे? एट कॉर्नर ना, कॉर्नर पे टोटल एटम कितना है? 8, टोटल 8 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक एटम 1/8 पार्ट शिफ्ट कर कट कर कितना? 1, मतलब कॉर्नर पे कितना है? नंबर ऑफ एटम एट द कॉर्नर, दैट मींस कौन सा? दैट इज कौन सा? सी की डी? सी ना, तो तुमको एक्चुअल में सी का आंसर मिला है 1, सी एक ही है। दूसरा एटम डी किधर है? फेस पे, चलो फेस निकालते हैं यार, ये डेरिवेशन का पार्ट है, थियरी है ये बराबर। नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे? एट फेस ना, मतलब कौन सा एटम? डी ना, डी ना। टोटल फेस पे कितना एटम गिनो जरा? 6, लेकिन वो पार्ट शेयर कितना करता है? 1/2 आया कितना? 3, इसका मतलब डी का आंसर है 3। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, क्या बताया? CD3, मतलब C1D3, एक ही बात है, हो गया, इतना ही करने का था ना। इस पे एक और करते, चलो एक और ऐसा क्वेश्चन दिया है। पेज 10 को जरा पेज 10 करो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, सॉरी पेज नंबर 16,
और वहां पे ऊपर प्रॉब्लम 1.6 बराबर, प्रॉब्लम 1.6। चलो ये भी उसके जैसा ही है, वॉइड के ऊपर ही है। वॉइड मालूम है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड डबल रहता है एटम का, देखो ना डबल रहता है बराबर, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड डबल रहता है एटम का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम रहता है, 1 1 रहता है ना। ठीक है, उस पे एक समय पढ़ते चलो। A compound forms HCP मतलब hexagonal closed pack मतलब FCC, एक ही बात है मैम। What is the number of octahedral void? क्या बोला है तुमको, नंबर ऑफ, देखो क्या निकालना है तुमको, बोला है नंबर ऑफ कौन सा वॉइड, ध्यान दे रहे ना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तुमको नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या बोला है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल भी निकाल के दिखाओ बोल रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड भी निकालो। अच्छा टोटल तो बहुत इजी, दोनों को ऐड कर देंगे और क्या मैम, टोटल भी निकालना है, टोटल। देखो 3 चीज तुमको निकालने बोला है, नंबर ऑफ टेट्रा, ये ध्यान दे हर्ष, तेरा आवाज आ रहा है बहुत, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दूसरा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा तीसरा दिया तुमको कुछ एक चीज तुमको दिया है एन ना, नंबर ऑफ मोल्स तुमको दिया है कितना, 0.4 मोल बराबर। अब इससे बहुत इजीली निकाल सकते, इतना भी हार्ड नहीं। देखो थोड़ा तुमको मोल कंसेप्ट आना चाहिए। इधर देखो सॉल्यूशन, अनिरुद्ध ध्यान दे इधर, सॉल्यूशन हमको, हमारा रिलेशन वॉइड का एटम के साथ है ना, अरे वॉइड का रिलेशन एटम के साथ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही रहेगा जितना एटम रहेगा बराबर है। टेट्राहेड्रल वॉइड एटम का डबल रहेगा, तो खाली क्या निकालते हैं, एटम, मोल्स है ना तुम्हारे पास, मोल से एटम निकाल सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, एक बार बताओ, एक मोल में कितना एटम, एक मोल में कितना एटम, अरे एवोगैड्रो नंबर, एक मोल में उतना है ना, हाँ तो उससे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। देखो 1 मोल के अंदर कितना एटम रहता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इतना रहता है, इतना एटम रहता है एक मोल के अंदर। तो 0.4 मोल के अंदर कितना रहेगा, x ले लेते हैं, डिवाइड वाइड याद है क्या वो चीज, हाँ तो अगर मेरे को, चलो इधर बाजू में डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन कितना आएगा 0.4 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 के नीचे x इधर भेजते, 0.4 इधर भेजते ना, x का आंसर कितना आएगा 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते फटाफट बराबर। तो जरा देखो क्या है, 6022 ना कितना आएगा, 8 6 4 0 6 4 24, कितना पीछे आएंगे 3 ना बराबर है। तो बोलो कितना एटम मिला, हाँ इसका भी एक ना 4, मतलब वो इधर आएगा, इधर 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम है, इतना एटम से बराबर। तो फिर तो मिल गया ना आंसर, एटम्स मिल गया तो सब मिल गया। हाँ सबसे पहले इजी वाला निकालते, ऑक्टाहेड्रल ना, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर कितना रहेगा, जितना एटम रहता है उतना ही रहता है, मतलब कितना रहेगा, इक्वल टू x, मतलब 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम मत लिख देना, एटम वॉइड है ना, वो तो वॉइड है बराबर। थर्ड क्या निकालते, टेट्रा निकालते क्या, टेट्रा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्रा अब निकालेंगे, टेट्रा के लिए डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू x, इसको डबल करते हैं, डबल होएगा क्या ये डायरेक्ट करो, 16 ना, 6 आएगा, 17 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पीछे 4 ना, इंटू 10⁻23 बराबर है। चौथा क्या निकालते हैं, नहीं नंबर डबल होता है ना, ये पावर वैसिटी देगा बराबर। तो टोटल जो रहेगा, टोटल में प्लस कर लेते हैं, डायरेक्ट प्लस करते हैं, 10⁻23 प्लस 10⁻23 10⁻46 कॉमन आएगा, वो प्लस करने टाइम पे ना, मालूम है ना तुमको इतना, तो 10⁻23 कॉमन आ जाएगा, नंबर प्लस कर लो, 8 6 14 ना, 1 4 8 8 16 ना, 1 6 16 ना, 2 12 ना, 1 2 7 कितना पीछे आने का है, 4 ना, हो गया ना, यही रहेगा। देखते हैं 7.227 इंटू 10⁻23 राइट है, हो गया रहेगा 2.409, वो तो ऐसा निकाला, देखो हम लोग इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया ना, वो लॉग वगैरह लगाया, 2.409 ही तो होएगा ना। हाँ दूसरा है 4.818 ये 80 होएगा ना, देखो 6 ना आगे, समझा रहेगा ना, इजी है ना ये। चलो तो देखो सॉल्व में बचा क्या हमारा, वैसे सॉल्व में क्या बच गया, देखो मेरे को लगता है एक क्वेश्चन बचा है बस सॉल्व में ना, 1.3 बचा है लगता है ना, नहीं अभी खत्म ही, आज ही खत्म कर देंगे, देखिए तो बाकी ये और एक डेंसिटी का खत्म, हर बार क्या तुम लोग ही करेंगे क्या चलो इधर देखो, इधर देखो, एक बड़ा सम कर लेते, फटाफट लॉग बताओ, जल्दी हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है।
प्रॉब्लम 1.3 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 15 पे देखो, हर एक क्वेश्चन कराना मेरा काम है, तो देख लो एकदम अच्छे से, बाद में बोला नहीं कि नहीं कराया सर ने। प्रॉब्लम 1.3 बराबर, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेज नंबर है 15। स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी एकदम। देखो, अ यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज FCC। जैसे ही FCC नाम आया तुमको मालूम पड़ जाएगा n का वैल्यू क्या है। n का वैल्यू 4। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सिल्वर एटम इज 144.4 मतलब 144.4 पिकोमीटर, रेडियस दिया है ना 144.4 पिकोमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 1.444 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, बराबर ना, इजी है। आगे देखते हैं, अब सब कैलकुलेट करने बोला लाइन से। देखो इसके बाद बोला है टू फाइंड, बस इतना ही इंफॉर्मेशन मेरे पास है, बस लाइन से फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए एज लेंथ, कल फॉर्मूला बताया था ए का फॉर्मूला FCC के लिए 0.3535 इंटू वो R का फॉर्मूला है ना, R उसमें से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला ए निकालेंगे। सेकंड बोलो, सेकंड क्या है, पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ Ag एटम मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम ना, VA निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम। अरे डेरिवेशन याद करो, वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर। उसके बाद क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ Ag एटम ना, अच्छा सेकंड हो गया, परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ना, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय Ag मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। हाँ रुक जाओ, पहले मैं बोलने दो, रुक जाओ। सबसे पहले बोला है एज लेंथ A निकालेंगे। सेकंड बोला है वॉल्यूम ऑफ Ag एटम मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम, वो निकाल देंगे VA। उसके बोला है थर्ड द परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय Ag एटम मतलब पैकिंग एफिशिएंसी, बराबर, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, जो तुमको ऑलरेडी मालूम है कितना रहता है, 74 रहता है। उसके बाद फोर्थ क्या रहता है, वॉइड स्पेस ना, ये मालूम है कितना, 26 ना, 26 ना। दो तो तुमको मालूम है, दो ही तो निकालने का है, बराबर मालूम है ना। हाँ खाली आंसर याद ना, जो डेरिवेशन को याद नहीं रहेगा वो करते बैठेगा, जिसको डेरिवेशन याद है वो डायरेक्ट कर देगा ना वहाँ पे, डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा ना। चलो इधर आ जाओ, फटाफट यहाँ पे ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। जरा कोई बताओ फॉर्मूला पहले, सबसे पहला A निकालने के लिए फॉर्मूला R लगेगा ना, सिंस R इज इक्वल टू 0.3535 A ना, 3535 आता है ना, 2 बार 3535 आता है, A ना, A चाहिए R के नीचे R अपॉन 0.3535 बराबर, ये से सॉल्व कर लेंगे पहला। सेकंड बोलो, सेकंड वॉल्यूम ऑफ एटम, उससे कर सकते, बेसिक भी कर सकते हैं। एटम जो है, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। एटम जो है वो स्फीयर जैसा दिखता है ना, स्फीयर का वॉल्यूम रहता है 4/3πr³, लेकिन ये एक एटम का है, FCC में कितना एटम रहता है, 4, तो इंटू किससे मल्टीप्लाई करना, तभी तो आता था वो 16, याद है। अरे वो 16 इससे ही बनता है, मालूम है क्या, कर सकते हो उसमें तुमको ये डालना पड़ेगा और क्या याद है। ये दो फॉर्मूला बताया मैंने तुमको डेरिवेशन में, एक फॉर्मूला ऐसा है और एक A के लिए एक R के लिए, ऐसा 2 फॉर्मूला है, बराबर, ठीक है ना, चलता है। 16/3πr³, कोई भी यूज करो, मेरे को R दिया तो R डाल सकते हैं, ये हो गया। थर्ड तो तुमको मालूम है पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ज्यादा वॉल्यूम अपॉन कम वॉल्यूम, कम वॉल्यूम अपॉन ज्यादा वॉल्यूम, कम वॉल्यूम एटम का रहता है बराबर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वो हमको याद है, वो कर देंगे। हाँ इंटू 100 क्योंकि ये ना परसेंटेज। चलो जल्दी से बताओ, फर्स्ट A इज इक्वल टू R, कितना है R, 1.444 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर अपॉन 0.3535, ऐसा है ना, तो ये ऐसा तो लॉग नहीं लगा सकते हम लोग ना, थोड़ा इसको प्रॉपर करते हैं, इधर से एक स्टेप आगे लेते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया समझो, 14.44 अपॉन 3.535 इंटू 10⁻⁸ लगाओ लॉग, जल्दी निकालो फटाफट, लॉग ऑफ ए। देखो जिसको लॉग नहीं आता है, अगर डिवाइड में है तो न्यूमरेटर के साथ लॉग लेने का 14.44, डिनोमिनेटर के साथ भी लॉग लेने का 3.535, माइनस करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1.1596 माइनस 0.35 का 3 का 5, सब लोग निकालो तो राइट होएगा आंसर। लॉग निकालने में प्रैक्टिस होता है। कितना 5484 माइनस करने का फटाफट बताओ जल्दी, 2 1 1 ये 0 किया, इसको 11 करते, बोलो 6 0 ना, बराबर है। तो लॉग ही का आंसर है, एंटी लॉग निकालो फटाफट जल्दी, 0.61 का 1 का 2 जल्दी, 0.61 का 1 का 2, ध्यान दो टाइम पास मत करो, 4085 0 है तो इधर ना, इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये A का वैल्यू लेगा, देखते हैं
ए का वैल्यू है 4.085 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, राइट है। दूसरा सेकंड बताओ, सेकंड क्या रहता है? वी ए निकालेंगे। वी ए का फॉर्मूला भी रेडी है, वी ए है 16/3 है, ये डिवाइड कर लो 16/3 को, जरा कितना होता है देखो, 3 5 15 ना, बचा कितना 1 5.3333 ना, समझ लो डायरेक्ट को 5.333 बराबर इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.142, आर का क्यूब, आर कितना था आर, ये ना इसका क्यूब मतलब इसके बाद 1.444 का क्यूब आएगा और इंटू 10⁻⁻24 और सेंटीमीटर क्यूब भी हो जाएगा ना, बराबर ना। चलो लॉग लगाते हैं तो सबसे इजी ना, लॉग से आएगा फटाफट जल्दी बोलो, लॉग ऑफ आएगा 5.333 प्लस लॉग ऑफ 3.142, ये ऊपर का 3 नीचे आ जाता है पीछे, 3 इंटू लॉग ऑफ 1.444 और पूरा मिला के सेंटीमीटर क्यूब। निकालो जल्दी जल्दी बताओ, 0.7269 सब लोग निकाल के रखो। ये दूसरा बताओ फटाफट पॉइंट, लॉग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हो जाएगा, 4972 बराबर। ये मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा है, समझ में आ रहा है क्यों क्या आ रहा है, और इसको अलग से करें क्योंकि पीछे 3 मल्टीप्लाई करने का है, प्लस 3 इंटू बोलो 0.1596, देख लो बाकी लोग भी बराबर है 1596 और पूरा मिला के सेंटीमीटर क्यूब बराबर। प्लस करो जल्दी बताओ क्या पहले, हाँ अच्छा कर लेते हैं, 1596 इंटू 3 ना कितना 18, 27 1 28, 15 2 17 4 ना, कितना 4 पीछे आएंगे ना, 0 पॉइंट में आ जाएगा ना, प्लस ही तो करने हैं, क्या फर्क पड़ता है, बोलो बोलो जल्दी बताओ, 11 14 12 कितना 12 12 ना 1 ना, इसको प्लस करते हैं ना 0 पॉइंट करके, तो 1.24 नहीं 1.2241 प्लस 4788 बराबर, प्लस करते 9 12 10 ना 7 1 निकालो जल्दी लो, वी ए मिल जाएगा फटाफट। पावर नहीं था, पावर था अपने पास 10⁻24 का, 5046 पूरा बताओ 5046 1 पॉइंट मतलब ऐसा आएगा इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा प्रॉपर आंसर लिखते, वी ए का आंसर 5.04 6 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, 5.044 बराबर, ये आंसर राइट है। समझा कैसे किया है? अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी तुमको निकालने का तो डेरिवेशन देख लो, डेरिवेशन आता है ना क्या, हाँ वही डायरेक्ट ना, डेरिवेशन आता है तुमको, डेरिवेशन अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का है तो वॉल्यूम ऑफ एटम को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड करेंगे इनटू 100, और डेरिवेशन में देखो कैसे सॉल्व किया, बराबर सॉल्व किया उधर, यहाँ बराबर आता है 74%। वही अगर तुम लोग वॉइड स्पेस निकालेंगे भी 100 माइनस 74 होता है ना 26%, सिंपल है ना। तो ये एक हो गया, चलो एक और करा दो, हो गया खत्म फिर, हाँ बाकी अभी एक 4 और 5 था ना, कल तुम लोग जो किए थे वो प्रॉपर नहीं हुआ था, वो उसमें से एक करा दो तो ये वीडियो लेक्चर में भी आ जाएगा वो चीज़। नहीं 9th वाला बाकी है, 9th वाला करते हैं। पेज नंबर 27 पे आओ, सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल, हाँ पेज नंबर 27 बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बताओ मुझे, इजी क्वेश्चन है, चलो बताओ गिवन क्या दिया तुमको सबसे पहले वहां पे, एन एलिमेंट विद द मोलार मास, मतलब कैपिटल एम का वैल्यू दे दिया है, मतलब वो डेंसिटी वाला रहेगा। कैपिटल एम कितना है 27 ग्राम पर मोल बराबर ना, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विद द एड्ज लेंथ, ए दिया है 405 pm मतलब 4.05 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इफ अ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, रो भी दिया है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, नेचर मतलब क्या है, तुमको स्मॉल एन निकालेंगे, वो मिल गया, उससे मालूम पड़ता है अगर स्मॉल एन का आंसर 1 आया तो सिंपल क्यूबिक, 2 आया तो बीसीसी, 4 आया तो या फिर एचसीपी बोल सकते हैं ना उसको, हाँ सीसीपी बराबर, सॉरी। तो किधर थे हम लोग, टू फाइंड, बोलो फॉर्मूला क्या लगाऊं, डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो जरा जल्दी, क्या होता है एन एम अपॉन एन ए क्यूब, क्या चाहिए स्मॉल एन चाहिए ना, अरे उससे नीचे मालूम पड़ा स्मॉल एन का वैल्यू, सब इधर भेजो, रो एन ए क्यूब अपॉन कैपिटल एम ना,
बस खाली वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं। बोलो सॉल्यूशन में n का वैल्यू, रो का वैल्यू किधर गया, रो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एन आता है तुमको ना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। बताया था ना कल ये चीज़। हाँ, ए क्यूब, इसका क्यूब करना पड़ेगा। 4.05 का क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। द होल अपॉन क्या हमारे पास, m 27 ना, 27 ग्राम पर मोल। पहले यूनिट कट करो, देखो क्या आता है, ग्राम जा रहा है, पर मोल भी जा रहा है, सेंटीमीटर -3 सेंटीमीटर क्यूब भी जा रहा है। एटम बच रहा है, एटम ही चाहिए ना, यही कट होता है। देखो इधर देखो, ये जाएगा दिख रहा है क्या, इधर बनेगा 0.1 से यहाँ पे एक पावर बढ़ा दो। अरे 0.1 तो 10⁻⁻1। हाँ इधर 22 कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व ही तो करना है, एक ही मतलब है ना। इधर आ रहा है 0.1 ना, तो n बताओ, 0.1 से ये कम हो जाएगा कितना, 22 -24 -2। नंबर बताओ क्या बचा हमारे पास, 6.022 इंटू 4.05 का क्यूब है बराबर, इंटू 10⁻2 बराबर एटम्स ना। लॉग लगाएंगे डायरेक्ट, फटाफट लॉग लगाओ जल्दी। log of n is equal to log of 6.022 प्लस 3 log of यहाँ पे 4.05 और यहाँ पे तुम्हारे पास एटम्स है नहीं, इंटू 10⁻2 भी है। कितना बताया, 0.97 प्लस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, 3 इंटू निकालो जल्दी फटाफट, 0. नहीं ना, ऐसा नहीं होता, 6075 पहले मल्टीप्लाई करो, 6075 इंटू 3 15 22 2 18 4 पीछे आएंगे इधर ना, ऐड करते इधर ही कर लो चलिए इधर 0.7797 प्लस 1.8225 ना, इंटू 10⁻2 एटम ना, इधर भी इंटू 10⁻2 है बरा, बोलो 12 ना, 10 16 2 ना, निकालो जल्दी n का लो मिल गया, 60 का 2 का 2, 60 का 2 का 2 क्या 4002 देख लो एक बार, 4001 2 है तो इधर 3 पॉइंट आएगा इंटू 10⁻2 एटम ना, लेकिन इसको प्रॉपर लिखेंगे n का वैल्यू एक नंबर का पॉइंट होता है, 4 पॉइंट 2 अंदर आया, 2 बढ़ेगा ना, 001 इंटू 10⁻4 एटम्स, ऐसा है देखते हैं। अरे 4 है ना, 4 तो FCC, लेकिन 10⁻4 एक्स्ट्रा बच रहा है ना अपने पास। अरे माइनस, एक मिनट, ये -2 था, -2 ये -2 जब देंगे तो डायरेक्ट 4 आएगा ना। अरे -2 दिया 2 ना, 4 n का वैल्यू 4 किस में रहता है, हाँ इसका मतलब है तुम लोग FCC सॉल्व किए या फिर CCP पे, समझा कैसा है। एक कल जो तुमको कराया था, कल वाला एक सम याद है क्या, एल्यूमिनियम डेंसिटी, ये दो स्टार्टिंग का 2 किया ना, 4 और 5 दोनों सेम था ना, एक करा देता हूँ बस, बाकी खत्म। एक किया था ना तुमने, थोड़ा रॉन्ग हो रहा था, अभी एक प्रॉपर्ली देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा हो रहा है, फर्स्ट की सेकंड, दोनों सेम ही है। मेरे को लगता है सेकंड नहीं कराया था ना, फर्स्ट तो मैंने तुमको एक क्यूब सॉल्व करके दिया था, सेकंड नहीं कराया था। हाँ वही फर्स्ट कराया था ना, एक क्यूब सॉल्व करा के दिया था, सेकंड नहीं हुआ था ना, 5th वाला। हाँ अरे हर्ष यहाँ पे ध्यान दे, हाँ दोनों कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ बस, पेज नंबर 27, 5th करा देता हूँ, 4th तो कर ही दिया था, 4th ऑलमोस्ट करा दिया था, 5th भी कराया था, फिर भी एक बार देख लो, चलो पढ़ो एक बार फिर से एक बार हो जाए जरा देखो। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक, CCP ना, CCP का मतलब गिवन में क्या,
एन का वैल्यू 4 ना, ये तो रहता है इसका मतलब। और दूसरा आगे बढ़ो, एड्ज लेंथ दिया है ए का आंसर है कितना है 353.6 पिकोमीटर, मतलब 3.536 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, आर निकालने बोला है, मतलब तुमको आर रेडियस। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, अरे ये तो वैसा हो गया था, अभी थोड़ी देर पहले तुमको कराया था, याद है नंबर ऑफ यूनिट सेल पढ़ा था ना फॉर्मूला, अभी एक में डिवाइड किया था 2 से, n से डिवाइड किया था, वैसा हो गया। एक आर निकालना है, दूसरा तुमको निकालने का नंबर ऑफ यूनिट सेल, हाँ नंबर ऑफ यूनिट सेल ये निकालना है तुमको, दो चीज निकालने का। और तुम्हारे पास क्या है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ना। ध्यान दो, ये बात कर रहे पीछे, इतना गिवन तुम्हारे पास है, ये टू फाइंड, ये फाइंड करना है तुमको, बराबर। आर तो आ ही जाएगा, ए है ना, ए बोलो फॉर्मूला बताओ। एफसीसी के लिए फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 0.3535 ए, इससे हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल अभी लिखा है ना मैंने तुमको, अरे नंबर ऑफ यूनिट सेल अभी लिखा है मैंने तुमको, क्या रहता है नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक्स अपॉन लेकिन एटम्स में आता है, रो ही नहीं है, ये ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं किया था। मास अपॉन वॉल्यूम से बना सकते हैं ना वो डेंसिटी, वो सब करते कर कैसा किया था याद है, ऐसा भी चलेगा, तुम लोग इधर से बना भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स अपॉन बोलो क्या था, रो ए क्यूब ना, एक्स मास है, क्या वी बाई क्यूब ना। देखो कैसे है बताओ, देखो इधर से ही बना हो, कुछ नहीं, तुम बोलते ना डेरिवेशन क्या है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, देखो एक्स ऊपर है, क्या बोले मास, अरे मास मतलब एक्स होता है याद है, वॉल्यूम मतलब वी, और इधर क्या है ए क्यूब, बराबर है। ये वॉल्यूम ऑफ एटम है, जो भी रहेगा तुम्हारा ऊपर जाएगा ना, तभी तो आया था वी बाई ए क्यूब, समझा, ऐसा आया था। वी तुम्हारे पास है, क्यूब कर दो आ जाएगा, जस्ट बना के देखा, सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम। देखो सॉल्यूशन ये देखो, पहला आर का वैल्यू क्या 0.3535 ना, 3535 इंटू ए हमारे पास है ना ऑलरेडी, इधर ध्यान दो, इंटू 3.536 इंटू 10⁻⁸ ना सेंटीमीटर, बराबर। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कितना आया था 125 ना, और 10⁻⁸ था क्या, पिकोमीटर, तो ये 125 पिकोमीटर आता है। इसको सॉल्व करो, ये तो सिंपल है, मल्टीप्लाई तो आ ही जाएगा तुमको, बराबर। सेकेंड ये भी किया था ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट जो सेल है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, इसका फॉर्मूला क्या है, वी 1 है, ए क्यूब करना पड़ेगा तुमको, इसका ना ए क्यूब करना पड़ेगा, 3.536 का क्यूब, बराबर, इंटू 10⁻⁻24, ऊपर गया तो 24 हो जाएगा, 24 में से 3 0 ले लो, बराबर, और बना दो 10⁻21, 3.536 का क्यूब करो, लॉग लगाओ, आंसर आ जाएगा ना यहाँ से, इधर लॉग लगाओ तुम, कितना आता देखो जरा आंसर कितना, 2.262 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल ना, 22 यूनिट सेल, बराबर। एक सम बचा है फोर्थ वाला, वो इतना हार्ड नहीं है, बराबर, फोर्थ वो भी करा दिया था, वीडियो में खाली नहीं आया था ना, कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 4, बराबर, पेज नंबर 27 का ही वही क्वेश्चन, खाली उसमें एक फॉर्मूला लगता है, बोलो जरा फॉर्मूला क्या लगता है, D इज इक्वल टू बोलो, सॉरी रो बोलते हैं ना, डी की जगह पे रो लिखते हैं, रो इज इक्वल टू कैपिटल एम एन अपॉन एन ए क्यूब ना, और इसमें निकालने क्या बोला था, एन को जेड बोलते हैं, चलता है, हाँ आर ए निकलेगा ना, पहले ए निकालेंगे, यहाँ से पहले ए निकालो, ए क्यूब करके कुछ तो आएगा यहाँ पे, ए निकालने के लिए रेज़ टू 1/3 करो, ए निकाल दो, एक बार ए मिल गया, तो उसके बाद आर निकालने का फॉर्मूला है ना, एफसीसी ना, वो भी एफसीसी है, हाँ, आर का फॉर्मूला 0.3535 इंटू ए करो, इधर तुमको आर मिल जाएगा, सेंटीमीटर में निकालना दोनों, बराबर, समझे कैसा है, हो गया पूरा, जितना भी था सब सिखा दिया। अब कल का जो बताता हूँ तुमको कैसे करके आने का, रुको।